राय गोलोक धाम को चले गए थे। ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा तो संबंध भगवान से है और वो संबंध हम सबको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो रामानंद राय जी ने आज के दिन गोलोक धाम को गमन किया था, तो उनकी स्मृति में ये भजन हम गाएंगे। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा केला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा सही सवा संगीरा संगे ये कोई लोबिला, सही सवा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग न ये अनिलो प्रेम दान करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर,
जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो श्रील रामानंद राय, रामानंद राय से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट होने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया था कि राधा कृष्ण के माधुरी रस के ज्ञान में रामानंद राय की क्षमता कोई भी अन्य भक्त नहीं कर सकता। यद्यपि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट 40 वर्षीय रामानंद राय से हुई, वे उनसे आधी आयु के थे, तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्मत्त हैं, अतएव हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे, किंतु वे एक कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत, गायन एवं नृत्य में पारंगत एक नाट्यकर्मी थे। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की। विद्यानगर में अपनी 10 दिवसीय भेंट की अवधि में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्री रामानंद राय ने श्री कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर चर्चा की। परम प्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने भगवान महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य वार्तालाप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आदि खंड 8वां अध्याय पर विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। इस वार्तालाप को श्री रामानंद राय संवाद कहा जाता है। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, का समाधान करने हेतु एक उत्तरमाला प्रस्तुत की।
वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र भक्ति, राधा भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तक प्रगमन कर गए। उन्होंने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विभर्त का भी वर्णन, दर्शन किया। यह संपुष्टि करते हुए कि यही परम तम साध्य वस्तु है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से इसे प्राप्त करने की साधना के विषय में पूछा। रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत्य किए बिना कोई भी राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, गोपियों का जो भाव था उसकी कोई तुलना नहीं है। हम सबको भी महाप्रभु ने कहा है कि हम सब भगवान की भक्ति गोपी भाव में गए। गोपी भाव, क्या श्लोक है वो? गोपी भर्त पद कमलयोर दास दासानु दास। हम गोपियों के दासों के दास बनने का प्रयास करते हैं। वृंदावन के केली कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में बीज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं होती। वे केवल श्री कृष्ण को संतत सुख प्रदान करने में निरंतर भाव से संलग्न रहती हैं। जिन्हें गोपी भावामृत का आस्वादन करने का लोभ होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। रामानुगा भक्ति मार्ग पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतः गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिवा रात्रि निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ऐसा वर्णन है। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों ही रूपों में प्रकट किया। यह देखते ही रामानंद दिव्य आनंद से मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। रामानंद को भगवान ने क्या दर्शन दिए कि मैं ही राधा और मैं ही कृष्ण। आगे चैतन्य खड़े हैं, पीछे राधा कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण राधा भाव में है। जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने शिला रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में महाप्रभु का सहयोग दिया। अपनी गंभीरा लीला में श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से विछो के भाव में अविष्ट संपूर्ण रात्रि अनिद्रित रहते। रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं को अपनी मनोमोहक धुनी में गाकर श्री गौरांग महाप्रभु को प्रमुदित करते। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरहानल में विदग्ध होते थे, तब केवल रामानंद की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया जिनका रस श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भीतर लेते थे। उन्होंने रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती श्रीमती महाभावमयी श्री राधिका एक ही नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। चैतन्य राधा और कृष्ण दोनों हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, ये क्या हो रहा है? यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, तथापि मेरा मन काठ रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है। स्त्री से दूर रहने के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अगर स्त्री को काठ रूप काष्ठ की लकड़ी की बनी स्त्री को भी देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं हम सबको स्त्रियों को माँ के भाव से देखना है। ये प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, माता जी बात। परंतु रामानंद राय तब मुझसे महान हैं क्योंकि वे एक नव युवती का स्पर्श करने पर भी अनुत्तेजित रहते, अनउत्तेजित। निस्संदेह किसी को स्वप्न में भी श्री रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे अपने रसपूरित नाटकों को भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिनीत करने के लिए नवयुवा देवदासियों को प्रशिक्षित करते थे। वे उन सुंदर बालाओं को स्नान कराते हैं, उनका देह मदेन करते हैं, व उन्हें सुसज्जित करते हैं। सकल सृष्टि में रामानंद राय में ही पूर्ण आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित हैं।
रामानंद राय के पिता भावानंद राय से भेंट होने पर भगवान गौरांग महाप्रभु ने कहा, अवश्य में आप पांडु हैं और आपके 5 पुत्र रामानंद राय, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वे शाश्वत रूप से ललिता सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न है। कतिपय गौड़ीय वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की। तो देखो, रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे और शुद्ध भक्त भगवान के। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ये कहा कि अगर मैं काष्ठ की भी स्त्री देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है। पर रामानंद राय क्या करते थे, नव युवतियों को नहलाते थे, लड़कियों को, जवान लड़कियों को उनका श्रृंगार करते थे, उनको सुंदर वस्त्र पहनाते थे, उनको भगवान जगन्नाथ जी के नृत्य के लिए तैयार करते थे, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो रामानंद राय की बहुत बड़ी स्टेज थी, बड़ी ऊंची स्टेज थी, और भगवान गौर हरि रामानंद राय जी से कथा सुनने जाते थे। तो 1 बजे से वंदन आया, भगवान कथा सुना रहे हैं, रामानंद राय भगवान को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान ने अपना दर्शन क्या दिया, पीछे राधा कृष्ण खड़े हैं, बीच में चैतन्य। मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं राधा कृष्ण का मिलित रूप हूँ, चैतन्य महाप्रभु जो हैं। इसलिए कहा है श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वो सचिनंदन बन के आए और बलराम नित्यानंद बन के आए। इन्होंने क्या किया, दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारी लो। पतितों को इन्होंने नाम का दान दिया। तो हमने नाम जपना है, नाम बस। ये नहीं किसी भक्त से बड़ी मुश्किल से 16 माला की, माला फेंक दी उसने, पर कहीं कहा, दूसरे दिन ढूंढ रहा है, को पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया, माला गुम हो गई। माला सदा हमारे हृदय से रहनी चाहिए और हमें माला के द्वारा भगवान का सिमरन करना चाहिए। गौर भगवान ने ये सिखाया हमको, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर मेरे मना, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि
नाम बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। पंछी नारी पुरुष बिना, नारी जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना। कूप धरती मेघ बिना, धरती मेघ बिना। ती में जैसे तरुबर फल विनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। तैसे देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना। दे मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना। मंदिर जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित तैसे पुरुष हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो। काम छोड़ विरोध तुम संत जना, छोड़ विरोध तुम। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर। देखो जीवन में हमने सब कुछ किया, पर भगवान का नाम नहीं लिया है तो सब बेकार। जीवन में और हमने कुछ नहीं किया, खाली नाम लिया तो जीवन हमारा साकार। और जिसे ये नाम का धन मिल जाता है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सभी खोवायो, खर्चे न खूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। सत की नाम खेबेटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, भव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष यश गायो, हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम की लूट है, श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। हमने असली धन इकट्ठा करना है, लेकिन आज हम अज्ञानी लोग नकली धन के पीछे पड़े हुए हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये नकली धन यहीं का है, यहीं रहेगा, साथ नहीं जाएगा। साथ में तो राम नाम का धन जाएगा। और ये जो नकली धन जिसके पीछे आज सब पागल हैं, इससे अगर हमने मोड़ निकाल लिया ना, अंत में पर इसी का चिंतन होगा। इसका चिंतन होने से फिर क्या होगा? अगला जन्म सांप का। जहाँ जमीन में गड़ा हुआ धन है, सांप वहां जाके बैठ जाता है। क्या कोई उपभोग कर सकता है उसका? कुछ नहीं, ऊपर बैठ जाता है उसके पास। तो हमें भगवान के नाम का धन एकत्रित करना है। मोहनलाल पादा है नहीं है, चला गया, आया नहीं था। तो हमें असली धन इकट्ठा करना है, यही संदेश है। और कैसे इकट्ठा होगा? चलते फिरते उठते बैठते। भगवान कहते हैं उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम लेते रहे। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम लेना है, अभी नहीं लेना है।
ये आया कब था, किसने लिख के दिया? कब आया था तू? हाँ? और बच्चे रो रहे हैं अभी तेरे उधर, किसको बता के नहीं आया? जॉब कहाँ करता है तू? हैं? क्या कह रहा है? हैं? आया बाद में तो जा रहा, पहले अपनी गाड़ी में लेके आया था ये, छोड़ दें इसको? अभी तो छोड़ ही दूंगा मैं। ठीक है, जाना तो जाओ। वैष्णव ठाकुर श्री महाराज की, तू भी जाना है? जगतशील प्रभुपाद महाराज की। और वो भी गाड़ी कौन सी थी? टैक्सी थी? नहीं, जो ये चलाता है कौन सी है वो? ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमें भगवान के नाम का धन एकत्रित करना है। याद रखो, ये राम नाम का धन ही अंत में काम आएगा, बाकी दूसरा धन यहीं का है, यहीं रह जाएगा। आगे जाने वाला धन प्रभु का नाम है। तो ये कैसे एकत्रित होगा? बस जैसे हम नाम जपेंगे, ये हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में लिखा जाएगा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बोलो हरि बोल। इनको कोई प्रसाद फिर दे देना था। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम। आज 17 तारीख है और प्रभुपाद की शिक्षा अमृत ये वृंदावन में दी थी। प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा जब आखिरी साल जब उनका पृथ्वी पर था, 1977 को गए थे गुरु महाराज। 1900 मई 1977 में ही ये शिक्षा वृंदावन में दी थी। यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो, कुछ क्या कहना शेष नहीं रह गया है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है। गुरु महाराज कह रहे हैं सारे भक्तों को, भाई मृत्यु होनी है नहीं है ना, जो मैंने जो कहना था पुस्तकों में कह दिया है। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो, जो मैंने कहा है उसे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो, सेवा करते रहो, चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है, परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। सेवा करने वाला सदा जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है, मैंने सिखाया, गुरु महाराज कहते हैं सेवा करना। और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण के साथ सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना
महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़े समय के लिए शरीर अप्रकट हो जाएगा, पर हमारी आत्मा, हमारा जीवन शाश्वत है। शरीर तो मरने के लिए ही है, ये जन्मा की मृत्यु है, ये याद रखो सारे। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलो। ये शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे सदा के लिए जिएंगे, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से हैं? कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा मन इतना मलिन है कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में भक्ति करने का उत्साह भी कम हो जाता है। गुरुदेव, मेरा मन बहुत अधिक चंचल है, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुदेव, मुझ पतित पर कृपा करें ताकि मैं आपके द्वारा दी गई आज्ञा का दृढ़ता से पालन कर सकूं। कन्हई सुंदरी, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, इसने उल्टी ही बातें करनी है। जब ये भक्ति करते करते शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये मन की ये अशुद्ध अवस्था है जो तुम कह रही हो ना, ये अशुद्ध अवस्था अभी शुद्धि नहीं हुई। अभी एक आदमी पागल हो गया है तो पागलों वाली बातें करेगा, जब ठीक हो जाएगा फिर ठीक तरह से बातें करेगा, फिर पागलों वाली बातें नहीं करेगा। तो मन हमारा जो है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, ना माने शासन सदा अचेतन, विषय रोये चे घोरा। गोपीनाथ मन जे पागल, ना माने शासन सदा अचेतन, विषय रोये चे। क्या कर रहा है? गोपीनाथ मन जो है पागल है, ये शासन नहीं मानता, सदा अचेत रहता है और विषय विकारों में लगा रहता है। गोपीनाथ हार ये मेनीचे आमी, अनेक जतन हाइल विफल, एखन भरोसा तुम्ही। हे गोपीनाथ, अब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। अब केवल आप ही मेरी एकमात्र आशा है। हम सबको एकमात्र आशा भगवान को बनाना है, गोपीनाथ को बनाना है। गोपीनाथ के मन होई बेगति, प्रबल इंद्रिया वशीभूत मना, ना छाड़े विषय रति। हम सबकी बीमारी। हे गोपीनाथ, मेरी क्या गति होगी, क्योंकि मेरी इंद्रियां भोग विलास करने के लिए अत्यंत प्रबल हैं और मेरा मन भी उन्हीं के वश में है एवं विषयों के प्रति आसक्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं है। गोपीनाथ, हृदय वसी अमोरे, मन के शामिया लगा निजा पाने, गुची विपदा घोरे। हे गोपीनाथ, कृपया मेरे हृदय स्थल में विराजित होइए,
तथा मेरे मन को शमन करके मुझे अपने निकट ले चलिए। इस प्रकार इस जगत की घोर विपदाओं का अंत हो जाएगा। लगे रहना है कि नाई सुंदरी, मन शुद्ध नहीं है इसलिए भटक रहा है, लेकिन प्रयास करते रहो, नाम जपते रहो, जैसे तैसे भी धीरे धीरे शुद्धि जब होगी तो ठीक हो जाएगा। नीरज वाधवा जी हैं? नीरज वाधवा लॉस एंजलिस से। नीरज वाधवा भागवा वाधवा। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I am taking a big doctoral exam on May 20th and would like to get your blessings that I succeed and pass. I listen to the lectures daily and do my daily japa, having taken shelter from you. Thank you for your blessings and guidance. Hare Krishna. क्या कहा से समझ नहीं आया मेरे को कुछ भी। हैं? 20 तारीख को कोई एग्जाम है उनका, तो कह रहे हैं कि उसके लिए आप आशीर्वाद दे दीजिए। आपके प्रवचन डेली सुनता हूँ और जब भी करता हूँ, और शेल्टर भी लिया है। कहाँ पर है ये? लॉस एंजलिस। धीरज नीरज वाधवा, मेरी शुभकामनाएं नीरज जी, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, गौ नेता के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्णा। तो हम सभी गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे जो नित्य उनका संग प्राप्त हो रहा है और कृष्ण कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन श्रीमती सुरेखा गुप्ता जी की तरफ से है। उनकी सुरेखा गुप्ता कौन सी? वो है, इनकी बेटी का जन्मदिन अभी थोड़े दिन बाद आएगा। ये है उनकी बेटी, खड़ी हो जा। अच्छा, तो इस आप चले जाएंगे इसलिए उसने आज ही प्रसाद का आयोजन कर दिया। तो इनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे सारे बोलो।